जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग फिजिक्स में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, आइए उसको 2 मिनट में थोड़ा डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसको डिस्कस किए थे। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या क्या मेन होता है उसको भी डिस्कशन कर लिए थे, और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे लेंथ को, मास को और टेम्परेचर को डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने जो मोशन चैप्टर स्टार्ट किया, तो मोशन चैप्टर में मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किए थे, जो था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिस भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ में रखे थे। किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ में रखे थे। इतना हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है मोशन चैप्टर का, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जनरली हिंदी में दूरी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप सबने सुन रखा होगा, लेकिन आइए उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ आपको एक पॉइंट ए से बी जाना है, आपने ट्रैवल किया 8 किलोमीटर्स। बी से फिर सी जाना है, आपने ट्रैवल किया 6 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ओरिजिनल आपने कितना ट्रैवल किया, ए से बी और फिर बी से सी, दैट इज़ 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, टोटल हो जाता है 14 किलोमीटर्स। तो आपने ट्रैवल किया ए से बी और फिर बी और सी, दैट इज़ 8 किलोमीटर्स प्लस 6 किलोमीटर्स, ये कितना हो गया, 14 किलोमीटर्स हो गया। क्लियर। लेकिन किसी ने कहा कि भाई मैं ऐसे जाने से अच्छा बेहतर प्रीफर करूंगा कि मैं ऐसे शॉर्टकट चला जाऊं, मीन्स सीधे ए से सी। तो जो ए से सी होगा इसका जो मतलब लेंथ होगा वो क्या होगा, ना तो 8 किलोमीटर होगा ना तो 6 किलोमीटर होगा। वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका जस्ट ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का काम करेगा। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अगर इसका और इसका हाइपोटेन्यूस अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर्स। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इंसान ए से सी जा रहा है इस रास्ते के थ्रू, और कोई इंसान ए से सी जा रहा है इस रास्ते के थ्रू, हमारे पास 2 पाथ हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पाथ एंड दिस इज़ द सेकेंड पाथ। तो अगर कोई फर्स्ट पाथ से जाना प्रीफर कर रहा है तो 10 किलोमीटर से चलेगा, और जो सेकेंड पाथ से प्रीफर कर रहा है कि ओरिजिनल जो उसका डिस्टेंस है वो कितना चलना होगा उसके, 14 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ए सी कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर्स। तो ये तो शॉर्टकट डिस्टेंस है। जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब शुरुआत, और जहाँ वो रुक रहा है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, जहाँ वो अपना जर्नी एंड कर रहा है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल जर्नी है दैट इज़ 14 किलोमीटर्स, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो 10 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई इंसान है ऐसे सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट करता है, सपोज आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होगे, किसी ग्राउंड के चारों तरफ ऐसे गोल चक्कर लगाते होगे, आपने चलना कहाँ से शुरू किया, पॉइंट ए से, चलते 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 फिर से वापस आप पॉइंट ए पे आके रुक गया, एक राउंड आपने लगाया। तो अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, इस जगह अगर आप सर्कल में चल रहे हैं तो आपका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। इस वाले पाथ की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइन में चल रहे थे तो ये क्या हो जाता है, लीनियर मोशन। अब आते हैं सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सपोज हमारा कोई सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस r है, रेडियस आपका दिया रहेगा कुछ भी, मतलब जैसे कि 7 मीटर 350 मीटर कुछ भी रेडियस ऐसा दिया रहेगा। तो यहाँ पे चलिए रेडियस दिया हुआ, अगर कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। कंप्लीट चक्कर क्या है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखिए उसका टोटल वो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, ये पूरा क्या किया, पूरा ये पाथ ट्रैवल किया, ठीक है, और यहीं पे आके रुक गया। तो ये इसका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में क्या बताया अभी कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस हो गया। अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट यहीं पे है, ए इसका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी इसका ए ही है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस देख रहे होगे कितना है, दैट इज 0।
क्योंकि सेम पॉइंट है, यहाँ से इधर मतलब अगर घूम के आ रहा है तो वापस से यहीं पे आ जा रहा है, दैट इज़ इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट उसका सेम हो जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो उनका है इनिशियल और फाइनल के बीच में, वो तो पाथ रहा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। एक चीज़ ये देख लिए। तीसरा केस में आते हैं। एक चीज़ और है फिजिक्स में कि डिस्टेंस क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जब मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको बताया था तो उसमें एग्जांपल में भी दे रखा था कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होता है, डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, देखिए अगर आप देखे होंगे कार्टेशियन प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे मिलता है उसे बोलते हैं ऑरिजिन। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर लिए कि ऑरिजिन का अगर राइट साइड अगर मूव करते हैं तो वी टेक एज पॉजिटिव, when we move towards the left side of the origin we take as negative, when we move upwards of the origin we take as positive, and when we move downwards of the origin we take as negative। ये तो पता है। सेम यहाँ करते हैं, देखिए एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं उसका उल्टा डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव ले रहे हैं इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे हो जाता है, दैट इज नेगेटिव। तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, सपोज कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया 10 किलोमीटर्स, क्लियर। फिर वापस वहाँ थोड़ी देर ठहरने के बाद वो वापस आ रहा है, यहाँ पे आया, ये टोटल 8 किलोमीटर्स वापस आया, पॉइंट सी पे मान लेते हैं। तो 8 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ है और 10 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस के बारे में क्या बताया कि जो एक्चुअल पाथ वो ट्रैवल कर रहा है, एक्चुअल पाथ वो कितना ट्रैवल कर रहा है, पहले तो वो 10 किलोमीटर चला, फिर वापस कितना आया, वो 8 किलोमीटर्स। तो टोटल अगर बात करते हो एक्चुअल पाथ उसका कितना हो जाता है, वो होता है डिस्टेंस, दैट इज 10 + 8, ही हैज़ ट्रैवल्ड 18 किलोमीटर्स, क्लियर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे। अगर इस डायरेक्शन में वो जा रहा है 10 किलोमीटर तो पॉजिटिव ले लिए, वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। मतलब अगर ये 10 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो 8 किलोमीटर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला, ओवरऑल ऐड कर देंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर ऐड कर देते हैं तो 10 तो पॉजिटिव था प्लस -8, ये कितना हो जाएगा 2। तो वैसे भी देखिए ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये हो जाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप इस टाइप से निकालोगे तो आपका मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये भी सही है। क्यों, इसमें देखिए इसमें क्या है, डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन को, ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू टेक इट नेगेटिव, अदरवाइज आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया डिस्टेंस क्या हो रहा है 18 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। या डिस्टेंस में देख रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव लेंगे, दूसरी साइड नेगेटिव लेंगे। वैसे भी देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट इज 2 किलोमीटर्स, क्लियर। तो ये लीनियर पाथ की बात हो गई। अब ये इंसान यहाँ पे नहीं रुकता है, अब ये इंसान यहाँ पे रुकता नहीं है। अब क्या करता है, ये धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और पॉइंट डी पे आ जाता है। तो सी से ये कितना था 2 किलोमीटर, और ये इधर ये 4 किलोमीटर सपोज हम लोग ले लेते हैं, ये कितना 4 किलोमीटर इधर आ जाता है। तो डिस्टेंस अगर हमारी बात की जाए तो डिस्टेंस तो ए से वो चला बी तक, दैट इज 10 किलोमीटर, वापस बी से ए आया, फिर से 10 किलोमीटर्स, 10 + 10 हो गया, फिर से वो ए से डी गया, वो कितना चला 4 किलोमीटर्स, तो 24 किलोमीटर्स। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ
यहाँ पे ये कितना चल रहा है 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर्स, तो कितना चल रहा है 24 किलोमीटर्स, ठीक है। एक्चुअल पाथ, तो इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए था, घूम फिर के कहाँ पे आया वो डी पे, फाइनल पॉइंट डी हो गया। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते थे तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे नेगेटिव। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में यानी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ए और डी है, कितना है इसका 4 है ना, 4 किलोमीटर ए से डी के बीच में। ये भूल जाइए अब, क्योंकि इतना वो वापस कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ से आया, तब तक इसका ये क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन को लोग क्या ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे होंगे एक बार डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक बार पॉजिटिव आया था फर्स्ट वाले केस में, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा था 0 आ गया था, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा है नेगेटिव आ जा रहा है। डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देख रहे होंगे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस हमारा सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो 0 नहीं होगा अगर वो बॉडी मोशन में है तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन को ऑब्वियस वी हैव टू टेक इट एज नेगेटिव। क्लियर? तो अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं उनके डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे लिए थे। उसका जो फैक्चुअल होता क्या है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम उसको पहचानेंगे कैसे, वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारा कुछ तो अभी तक डिस्कस हो चुका था, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो दोनों को एक साथ करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक साइड मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ और एक साइड डिस्प्लेसमेंट। एक साथ लिखने का कारण क्या है कि आप जब भी इसको पढ़ोगे तो आप आराम से एनालाइज कर पाओगे कि हाँ मतलब डिस्टेंस ये होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये होता है। क्लियर? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो एक तरह का लेंथ को ही मेज़र करने का यूनिट है, मतलब एक तरह का लेंथ को ही दिखाते हैं। तो लेंथ का हम लोग ऐसा यूनिट क्या डिस्कस किए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, दैट इज़ मीटर। तो दोनों क्या है लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ सेम हो जाएगा, दैट इज़ मीटर। क्लियर? तो आपको ये 4 डिफरेंस दिख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ये क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग समझ में आ गया। अब देखिए ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलग आता होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है सिर्फ एक ही केस में, अगर बॉडी लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, लीनियर मोशन में और सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेम रहेगा। क्लियर? बाकी कोई दूसरा अगर उसका पाथ है, जैसे सर्कुलर पाथ हो गया या ऑसिलेटरी पाथ हो गया या कोई भी पाथ अगर हम लोग लेते हैं लीनियर के अलावा, और लीनियर में भी कैसा लेना हम लोग को यूनि डायरेक्शन लेना है। यूनि डायरेक्शन में सिर्फ एक डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनि डायरेक्शन, फिर वापस उल्टा उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो 2 डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, तो उसे बोलते हैं बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि लीनियर पाथ हो और यूनि डायरेक्शन हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। कुछ कंडीशन लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में या फिर ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये यूज़फुल रहेगा। तो देखिए क्या होता है ना कि सपोज समझने की कोशिश करते हैं, एक बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया ए से बी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन जा रहा है मीन्स ए से बी अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं दैट इज़ 10 किलोमीटर्स, और ए से बी में जाके वो रुक जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो ये पाथ है उसका लेंथ कितना है 10 किलोमीटर्स। ठीक है? दूसरी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए ए इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास एक ही रह रहा है यहाँ पे, दैट इज़ 10 किलोमीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर्स।
इसके अलावा अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ अगर सब सर्च करना चाहोगे तो ये तो और लंबा हो जाएगा, ये और लंबा हो जाएगा। तो हमारा ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही हो गया। और ये कैसा है, लीनियर मोशन है प्लस यूनी डायरेक्शन है। लीनियर मोशन और यूनी डायरेक्शन के केस में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही बॉडी बी से ए की तरफ मूव करना चालू करता है, तो डिस्टेंस तो हमारा जैसे बी से ए की तरफ मूव करना चालू किया और वापस मान लो चलो ए पे ही आके रुक गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 10 किलोमीटर तो चला, वापस 10 किलोमीटर आया, तो हमारा डिस्टेंस उस केस में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट उस बॉडी का ए था, गया वापस वो किस में आया, ए पे ही आया, मतलब फाइनल पॉइंट भी उसका ए हो गया। तो इनिशियल पॉइंट यही हो गया, फाइनल पॉइंट यही हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 0। तो ये आंसर हमारा उस टाइम नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे अभी गया वापस आया, तो कैसा हो गया ये, बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन, बाय मीन्स होता है 2, डायरेक्शन मीन्स दिशा, 2 दिशा में चल रहा है एक बार इस। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल इन ओनली केस दैट इज इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ लीनियर मोशन एंड इन अ यूनी डायरेक्शन। बस यही करना है। तो नोट डाउन करके इसको लिख लेते हैं। और अभी तक जितना एग्जांपल हम लोग देखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो सकता है बराबर हो जाए, बराबर भी सिर्फ एक ही कंडीशन में हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा रहता है। तो नोट करके लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर लीनियर और यूनी डायरेक्शन के अलावा कोई और मोशन में अगर बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकता। हो सकता है बराबर आ जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा। ठीक है, देखिए जनरली वो छोटा ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। ये कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन कहीं बाय द वे गलती से भी आ जाता है तो हो सकता है इसीलिए इक्वल ले लेते हैं। लेकिन ये हमारा परफेक्ट कंडीशन हो जाता है किसके लिए, सेकंड पॉइंट के लिए, फॉर एनी, क्योंकि इक्वल एक ही केस में हो सकता है अदर देन यूनी डायरेक्शन। तो आप इसको नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, यूनी डायरेक्शन में। अगर यूनी डायरेक्शन और लीनियर को अगर छोड़ दे तो क्या होगा, वो लेस देन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लेस देन डिस्टेंस। तो हम लोग दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो ये लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, ठीक है, या तो उसके बराबर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो पहला केस में कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कब छोटा होगा, और अगर दोनों को कंबाइन कर देते तो ये कंडीशन आता है। अगर आपका ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस, अगर ये दिया हुआ होगा ऑप्शन में और चूज़ करना होगा कि गलत कौन है, तो आप इस पर टिक करोगे, मतलब ये गलत है ना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। अब उस चीज़ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट को आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, या फिर आपका कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज़ वगैरह में भी दिया जाता है, उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपको इसको केयर करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है, कैसे आपको उसको टैकल करना है और कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को नोट डाउन करना है तो मैं हट जा रहा हूँ।
देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्टर एक्स जो भी हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं लीनियर पाथ में और किस हिसाब से फिगर में दिया गया है। मतलब इस डायरेक्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, वो ए से एम गया फिर एम से एन गए, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट एन हो गया। अब इस हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है उनका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास 2 का बच्चा भी कर लेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस आप सबको पता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ मतलब ए से एम, एम से एन, ए एम प्लस एम एन, दैट इज 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, डिस्टेंस के बाद हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा ए हो जाता है, फाइनल पॉइंट एन हो जाता है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ये अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा ए एन, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिन्हें नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म करा है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जो सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये कौन सा हो जाएगा, ये बेस है ए एम और एम एन क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो सबसे बड़ा है एच स्क्वायर, बाकी दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो एच क्या निकल जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ 4 किलोमीटर और बेस क्या है 3 किलोमीटर। आप इसे भी परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आंसर आपका वही आएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर रूट 5 किसमें, किलोमीटर्स में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, 5 किलोमीटर्स। मतलब ये जो हमारा है ए एन दैट इज़ 5 किलोमीटर। एक चीज़ आप और गौर कर रहे होंगे कि डिस्टेंस देखिए 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 किलोमीटर। क्लियर, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया ना, पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब इस डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। तो आप किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता कि सर ये तो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अरे भाई यहाँ पे एक डायरेक्शन ए एम था, अब यहाँ से डायरेक्शन ये बदल गया, पहले ईस्टवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेगा। अगर वो सिर्फ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ए से एम तक जाकर रुक जाता तब उसको यूनि डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर पाथ में था लेकिन यूनि डायरेक्शन नहीं था, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ट्रैवलिंग इन अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो चलिए कोई बॉडी ए से स्टार्ट करता है, सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने फिगर बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो रेडियस है सेंटर से, ये रेडियस सेमी सर्कुलर पाथ का, या जो एक कंप्लीट अगर सर्कल बनाता है तो रेडियस कितना दिया हुआ है 7 किलोमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में कंप्लीट एक राउंड लगाता तो उसका उस सरकमफेरेंस क्या हो जाता, उसका डिस्टेंस हो जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ लिखा हुआ है, तो सेमी सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। अगर मान लीजिए कंप्लीट ये सर्कल ट्रैवल करता तो इसका 2 पाई आर लेते, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब हाफ जा रहा है। तो 2 पाई आर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज पाई आर। पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 लेते हैं, आर कितना है 7 किलोमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, दैट इज 22 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ में कोई ऐसा थोड़ी घूम के जाएगा तो यहाँ से वो सीधे इधर जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये अगर ओ से बी रेडियस है तो ओ से ए भी तो रेडियस है, ये भी 7 किलोमीटर है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी, दैट इज 7 + 7 दैट इज 14 किलोमीटर्स। क्लियर, तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि अगर वो लीनियर पाथ नहीं है, ठीक है, लीनियर पाथ तो है नहीं, ये कैसा है, सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है 22 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 14 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। जो हम नोट करके हम लोग 4 पॉइंट लिखे थे उसमें से एक कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है, सेकंड पॉइंट ऑब्वियस ही बात हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? कंडीशन ही वैसा दिया गया है कि वो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए फिगर में दे देता हूँ। फिगर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार 21 किलोमीटर ले लें, रेडियस कुछ भी दिया हुआ रहेगा। बॉडी स्टार्ट करता है, मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये रिपीट हो गया है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब बॉडी ए से स्टार्ट कर रहा है, ए ग्राउंड कंप्लीट करने में कहाँ आ जाएगा, वो यहीं पे आ जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट उसका ए है, इनिशियल पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किया, ए ग्राउंड कंप्लीट किया, यहाँ आया, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर से वो यहाँ पे आया। तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, सेम पॉइंट हो गया, दैट इज़ ए। 2 चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर 2 चक्कर, रेडियस दिया हुआ 21 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, फिर से वो सेकेंड राउंड स्टार्ट किया, वो चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक वो आया, मतलब 2 राउंड चला। तो 1 राउंड अगर वो चलता है तो 1 सर्कमफेरेंस वो कवर कर रहा है, एक्चुअल पाथ। तो 2 राउंड चलता है तो 2 × 2 पाई आर, 1 सर्कमफेरेंस का ये है ना, 2 चक्कर लगा रहा है तो ये क्या जाएगा 4 पाई आर। 4 × पाई का वैल्यू भी टेक एज 22/7, आर कितना दिया हुआ 21 किलोमीटर। आप इसको काट सकते हो 3, मतलब अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और ये 3 12 × 22 आप मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 22 आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है 264 किलोमीटर्स। अगर वो मीटर में दिया तब मीटर में लिखोगे, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर में लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इसका इनिशियल, चाहे वो कितना भी चक्कर लगा ले, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है हमें। इनिशियल पॉइंट इसका कौन सा है, ए, और फाइनल पॉइंट भी कौन है, ए। तो कुल मिला के इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही है देखना है डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो इनिशियल पॉइंट अगर ए है, फाइनल पॉइंट भी अगर ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट आप सीधे लिख दोगे 0 फॉर सर्कुलर पाथ और फॉर एनी पाथ इफ द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। सिंपल है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग आज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और भी कुछ टॉपिक्स के साथ आएंगे, कुछ MCQs भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।